क्या ये चाचू का बेबी है? हाँ। चाचू जैसे लग तो नहीं रहा है। सारा, छोटू, बेबी को आराम करने दो। चलो। जी अम्मी। अब मैं अमन के बच्चे को ले जाकर जिन को दे दूंगी और मुझे मेरी सारी सिफरित ताकत वापस मिल जाएगी। बेटा तो किसी काम नहीं आया, पर अब तुम दादी के काम जरूर आओगे। बहुत रो रहा था ना, तो मैंने सोचा चुप करा देती हूँ। कोई बात नहीं। ये आलिया अचानक यहाँ कैसे आ गई? ना लखनऊ के लिए बनी नहीं है, डेली सोप के लिए बनी है। कभी जिन, कभी भूत, कभी हस्बैंड की एक्स, कभी बेबी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फरा, मैं इस सबसे कैसे डील करूं? देख रोशनी, जिस रिश्ते में बेबी आता है ना, वो रिश्ता फिर कभी नहीं टूटता। चाहे उनके बीच में कितनी भी दूरियां हो ना, वो बेबी हमेशा उन्हें जोड़ के रखता है। फरा, तुझे क्या लगता है खान बाबा और आलिया के बीच में कोई स्पेशल बॉन्ड है? बेबीज हवा में से तो आते हैं नहीं, स्पेशल बॉन्ड है तभी तो बेबी हुआ है। पर वो सब तो मुझसे मिलने से पहले था ना। मुझे नहीं लगता खान बाबा और आलिया के बीच में कुछ भी है। उनके बीच में एक बेबी है और हमेशा रहेगा। पर वो बेबी खान बाबा का हुआ ही नहीं तो ये तेरा शक है या तेरी उम्मीद? क्योंकि अगर उम्मीद है ना तो पक्का टूटने वाली है। कैसे? अमन, पता नहीं ये बर्ड घर में कैसे घुस गया। प्लीज इसे बाहर निकालो। आलिया, ये बाजीगर है और ये घर इसका भी है। ये जो भी है मेरे बेबी पर अटैक कर रहा था। I'm sorry आलिया, बाजीगर कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता, और एक मासूम बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं। बाजीगर इस पूरे घर में सबसे समझदार है और जब तक कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होता या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, वो किसी को परेशान नहीं करता। हो सकता है जो लोग बेबी के पीछे पड़े हो, शायद बाजीगर ने कुछ सेंस किया और इसलिए। हो सकता है अमन, पर मैं बेबी की सेफ्टी के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ। क्या तुम बाजीगर को बेबी से दूर रख सकते हो?
प्लीज बेबी की सेफ्टी के लिए। जी बाजीगर, आलिया, तुम्हें तो चोट लग गई। मैं मेडिसिन। अब नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, छोटी सी चोट है। एनीवे थैंक यू रोशनी। बाजीगर सिर्फ गलत लोगों पर ही अटैक करता है, तो बाजीगर ने आलिया पे अटैक क्यों किया? क्या मेरी तरह बाजीगर को भी लगता है कि आलिया के साथ कुछ गड़बड़ है? बाजीगर, बाजीगर, बाजीगर। बाजीगर, खान बाबा ने आपको बाहर रहने के लिए कहा है ना? बाजीगर, आपको भी आलिया में कुछ गड़बड़ लगती है? अल्लाह नोज़ बेस्ट। मुझे ना पहले ही पता था, इस पूरे घर में सिर्फ आप ही का आईक्यू लेवल मेरे आईक्यू लेवल से मैच करता है। मेरे पास आयाना सेंस है, आपके पास बाज सेंस है, और खान बाबा के पास ना नॉन सेंस है। बाजीगर, हमें ना इस आलिया की बच्ची का सीन पता करना पड़ेगा। चले? आइए, ये चाहिए? हाँ? अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया? क्या हो गया मेरा बच्चा? ओले, मेरा बच्चा नहीं रोता है, नहीं रोते। मम्मा है ना यहाँ पे? क्या हुआ, सब ठीक है? आई थिंक अभी जो कमरे में हुआ उससे बेबी बहुत डर गया, बिल्कुल स्माइल ही नहीं कर रहा है। स्माइल नहीं कर रहा है तो करने लगेगा। ये तुमने कैसे किया? मैजिशियंस कभी अपने सीक्रेट नहीं बताते। ओह, तो तुम पार्ट टाइम मैजिशियन भी हो? वैसे कहाँ से सीखा? इंटरनेट से। लोग सही कहते हैं, बेबीज मॉम के पास सेफ फील करते हैं, पर खुश डैडी के साथ ही होते हैं। मैंने सोचा था मैं अकेली ही इसे बड़ा करूंगी, पर अब इसे यहाँ तुम्हारे साथ देखकर ऐसा लगता है कि बेबी को डैडी से अलग करना बेबी के साथ भी इनजस्टिस है और तुम्हारे साथ भी। पर यहाँ सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तुम मैरिड हो और ऐसे में बेबी यहाँ। आलिया, ये सब सोचना बंद करो। तुम और बेबी मेरे पास हो, यहाँ सेफ हो, बस यही मैटर करता है। बाजीगर,
आप लेकर आई हैं इसे। मैं वो इसकी इन्हीं हरकतों को जैसे इसे घर के बाहर रहने की पनिशमेंट दी थी। अभी देखिए वापस अंदर आकर बेबी और आलिया को परेशान करने लग गया। पर खान बाबा बाजीगर के ऐसे बिहेव करने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। पता नहीं रोशनी। खान बाबा, आपने पहले भी कहा था हो सकता है आलिया और बेबी के पीछे जो लोग पड़े हो बाजीगर को वो सेंस हुआ, पर अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। हो सकता है बाजीगर को सच में कोई गड़बड़ सेंस हो रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बाजीगर? कैसी गड़बड़ रोशनी? बाजीगर इस घर में एक मासूम बेबी और उसकी अम्मी है। जब तक तुम इन दोनों को घर में वेलकम करना नहीं सीख जाते तब तक तुम इस घर के बाहर रहोगे, अंदर नहीं। बाजीगर, आई एम सो सॉरी रोशनी। किस लिए? तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए, सबको परेशान करने के लिए। आई नो रोशनी, मेरा यहाँ होना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, मैं तुमसे तुम्हारा हक छीनने नहीं आई हूँ। मैंने बाजीगर को पिंजरे में बंद कर दिया। अब वो तुम्हें और परेशान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच अमन। एंड आई एम सॉरी कि मेरी वजह से सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। It's okay. तुम्हारी वजह से यहाँ कोई परेशान नहीं हो रहा है। वैसे है तो बेबी सुपर क्यूट। थैंक यू अम्मी। तू भी सुपर क्यूट है, लेकिन मैं इस बेबी की बात कर रही थी। ये आलिया ना ही तो बच्चे को अकेला छोड़ती है, ना ही दूसरों को छोड़ने देती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आलिया जितनी बेचारी बनती है उतनी बेचारी है नहीं। अपना असर दिखा रहा है। घोटे के बिना मैं एक मामूली जिन्न हूं जो अपनी इंसानी शक्ल में नहीं रह सकती। अगर अंगूठी मुझे नहीं मिली तो धीरे धीरे मैं अपनी असली शक्ल में आ जाऊंगी। ताबीज़ी? रोशनी, रोशनी बेटा बोलो। अलानुस बेस्ट ताबीज़ी, आप अभी के अभी इस कर्ज को हटाइए प्लीज। मेरे और खान बाबा की मैरिड लाइफ ना एकदम पंक्चर ही हो गई है। हम दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे। कुछ मेरा मतलब है वो सब खान बाबा को टच कर सकता है, बस मैं ही नहीं कर सकती। मैं हाथ भी नहीं पकड़ सकती, कुछ भी नहीं। तो बस मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। रोशनी, मैं इसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, देखो, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द मैं इसकी काट ढूंढ लूंगी। अमन भी 2 बार पूछ चुका है मुझसे। सच? उसका फोन आया था। ये खान बाबा भी ना टच करने के लिए कितना डेस्परेट हुए, और एक मैं हूँ, मुझे ना जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई टच वच करने का कोई शौक वॉक नहीं है, पर वो खान बाबा इतने डेस्परेट हो रहे हैं तो
आप प्लीज जल्दी ट्राई कीजिए ना। आपका अपना सगा प्राइवेट हस्बैंड हो, ऐसे छुप छुप के देखने की जरूरत नहीं है। सामने आकर भी देख सकती हैं। क्या आप ऐसे आईब्रो क्यों रेज कर रहे हैं? अभी हम एक दूसरे को टच भी करेंगे ना तो करंट लग जाएगा। और वैसे मैं देख नहीं रही थी, मैं सोच रही थी कि आपने मुझे एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? यही कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को टच करने के लिए कितना डेस्परेट हो रहा है कि वो बार बार ताबीजी को कॉल कर रहा है। नॉट मी। मैंने किसी को बार बार कॉल नहीं किया है। चीनो, झूठ मत बोले। मैं ताबीजी के पास गई थी, उन्होंने खुद मुझे बताया था कि आप उनको बार बार कॉल कर रहे हैं। आप ताबीजी के पास क्यों गई थी? यही पता करने के लिए कि हम एक दूसरे को टच। अकेला हस्बैंड डेस्परेट नहीं हो रहा है ना? मैं कोई डेस्परेट नहीं हूँ, वो बस थोड़ी सी जेलस हूँ। आपको सब टच कर सकते हैं सिवाय मेरे। और वो फरहा भी बोल रही थी कि जिन दो लोगों के बीच में बेबी आ जाता है ना, उनका रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। आप ही ने तो कहा था कि हमारा तो दिल का कनेक्शन है, तो इतना समझ लीजिए कि दुनिया का कोई रिश्ता, कोई बॉन्ड उस कनेक्शन से ज्यादा मजबूत नहीं है। अमन जुनैद खान रोशनी का था, है और रोशनी का ही रहेगा। आपको इनसिक्योर या जेलस होने की जरूरत नहीं है। पर खान बाबा, मेरी आयाना सेंस मुझे कहती है कि आप एक काम कीजिए ना, एक रेलवे स्टेशन जाइए और अपनी इस आयाना सेंस को सबसे दूर वाली ट्रेन में बिठा कर आ जाइए, क्योंकि ये आपको ऊट पटांग बातें सिखा रही है। मेरे और आलिया के बीच कुछ नहीं है। पर अगर कुछ नहीं है तो फिर आपने उसकी वजह से अपने बेस्ट फ्रेंड बाजीगर को केज में बंद क्यों किया? आपको पता है ना खान बाबा, अगर घर पे कोई भी मुसीबत आई तो बाजीगर ही मदद कर सकता है। उसकी जरूरत पड़ेगी तो हाँ रोशनी, हमारी फैमिली पे अगर मुसीबत आएगी तो हमें बाजीगर की जरूरत पड़ेगी। बट अभी आलिया और उसके बेबी के ऊपर जो खतरा है वो सुपरनैचुरल नहीं है। उनके पीछे जिन नहीं, कुछ लोग पड़े हैं। तो वो कौन लोग हैं यही फिगर आउट करने के लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही मैटर सॉल्व होगा, मैं आलिया और उसके बेबी को कहीं और सेटल कर दूंगा। वो हमेशा के लिए इस घर में नहीं रहेंगे। पर खान, पर क्या मांगू? मैं आपकी जगह होता तो इतना सोचना नहीं पड़ता। डेस्परेट हस्बैंड्स जानते हैं कि उन्हें क्या मांगना है। आपने जो मांगा था आपको मिल गया। मैं आपकी नजरों के सामने से कभी दूर नहीं जाऊंगा रोशनी।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।